आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी बड़ी भुजा 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, के समांतर है। तो यहाँ से जो क्या दे रखा है, जो 25 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, इसके समांतर दे रखा है। अब हमें यहाँ पे पहला बिंदु इसमें पूछा है कि इस लूप की प्रत्येक भुजा पर बल ज्ञात कीजिए तथा इस लूप पर कुल बल ज्ञात कीजिए। तो कुल बल कितना लगेगा वो यहाँ पे हमें बताना है। इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से अगर बात करते हैं, पहले हमारे पास क्या है, ये I2 जो तार दूसरे ये लंबा तार है ऋजुरेखीय, उसमें धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है कितनी, 25 एम्पीयर की। और जो I1 हमें दे रखी है वो कितनी है, 1.5 एम्पीयर की। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अंगूठे का नियम लगाएं तो यहाँ पे देखो अंगूठा धारा की दिशा में रहे और चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, उसके चारों तरफ आएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा है, अंदर की तरफ, और इसमें भी क्या आएगा यहाँ पे अंदर की तरफ। और यहाँ पे अगर देखें तो दोनों तारों में अगर धारा का मान समान रहता है तो उसके बीच में क्या रहता है, एक तरह से आकर्षण बल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो तार होगा पहला अगर देखें तो AB तार और उसके इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे आकर्षण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये आकर्षण। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे दूसरी बात करें तो देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, अंदर की तरफ है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे AD तार की तरफ अगर निकालें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। तो ये तो AD और BC जो तार है, इन दोनों तारों के कारण तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र का मान इसमें नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो चुंबकीय ये दोनों क्या है, आपस में बराबर भी हैं और इसकी विपरीत दिशा में। तो विपरीत में होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किसका किसका रहेगा, एक तो इस AB तार के कारण और एक CD तार के कारण, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसके ऊपर बल निकाल लेते हैं AB तार के कारण, ठीक है, AB तार के कारण बल। तो वो बल निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, F1 मान लिया हमने, F1 जो कि क्या हो जाएगा म्यू नोट बटा 2 पाई I1 गुणा I2 बटा क्या होगा, यहाँ पे I1 गुणा I2 बटा यहाँ पे क्या है R आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, जो कि क्या है दूरी है, कितनी दूरी है इसके बीच की। और यहाँ पे आ जाता है गुणा में L जो कि लंबाई, जो तार कितना लंबा है हमारे पास, ठीक है, उसकी लंबाई। तो यहाँ से ये हमारे पास इस तरह से सूत्र हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे मान रखते हैं तो F1 बराबर क्या होगा, F1 म्यू नोट का मान कितना होता है, म्यू नोट का मान हमारा होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ बटा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। और गुणा I1 गुणा I2 कितना है, I1 हमारा कितना है यहाँ पे 1.5 एम्पियर गुणा I2 का मान है यहाँ पे 25, ठीक है। और बटा R दूरी कितनी दे रखी है, देखो इसके बीच की दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पे इसकी बड़ी भुजा से कितनी दूर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको अगर मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है। और उसके बाद में लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी दे रखी है हमें कितनी, इसकी लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ से 25 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है। 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से इसको काटेंगे तो 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से हल करके लाते हैं तो F1 बराबर जो हमारे पास मान निकल के आता है वो आ जाता है यहाँ से 0.939375 गुणा 10⁻⁻4, ठीक है। और ये मान क्या है, बल का आया तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन इसका मात्रक हो गया। अब उसके बाद में देखें तो यहाँ पे यानी जो AB तार के कारण जो बल लग रहा था वो हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में अगर देखें तो कौन से तार के कारण, CD तार के कारण। CD तार के कारण धारा क्या है, यहाँ पे विपरीत दिशा में, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे क्या है, ये F2 है, जो कि F2 अगर लगाऊंगा आप तो F2 के लिए अगर यहाँ पे मान रखेंगे वो क्या है, उसके लिए देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक दूरी है, ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, अब दूरी परिवर्तित हो जाएगी कितनी, R + x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो F2 का मान अब हमारे पास परिवर्तित हो गया, जो कि कितना हो जाएगा, तो x दूरी हमें कितनी दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर है पहले से। तो x बराबर क्या होगी, ये 10 सेंटीमीटर है, R हमें दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 + 2 यानी R + x बराबर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, अब इसके आर का मान हम यहाँ क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। तो आर का मान अगर परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा, देखो ये ऊपर वो का वही रहेगा। तो इसको हमने काटा था तो 2 गुणा 10 की पावर -7 आया था, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा 2 गुणा 10 की पावर -7 गुणा 1.5 गुणा 25 और गुणा क्या हो जाएगा ऐसे 25 गुणा 10 की पावर, और इसकी लंबाई देखो समान रहेगी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये क्या है 10 की पावर -2 25 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखें तो यहाँ से अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा, तो नीचे आर का मान क्या आएगा, अब आर का मान 12 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने क्या कर दिया 12 गुणा 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से F2 का मान हम निकालते हैं, तो F2 बराबर हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है F2 बराबर 0.156 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा F1 और F2 के कारण आ गया। अब AD और BC के कारण अगर बताया तो मैंने AD और BC पर जो लगने वाला बल क्या है, बराबर होगा और यहाँ पे विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बल क्या रहेगा, एक तरह से निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अगर देखें, उसके बाद में हमें यहाँ पे नेट बल निकालना है। तो पहले तो हमने अलग अलग निकाल लिया सबका, और अलग अलग निकाला, और यहाँ पे देखो इसमें धारा का मान यहाँ पे इस तरह से, तो तार के कारण अगर इसके अगर लंबवत क्षेत्र में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तरह से बल 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें तो अब हमें यहाँ पे इसमें दोनों में क्या अंतर निकालना है, यानी कितना बल यहाँ पे कुल बल कितना लग रहा है। तो कुल बल अगर यहाँ पे लूप में दूसरे बिंदु के लिए हल करें तो कुल बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा F बराबर हो जाएगा F1 माइनस क्या हो जाएगा, F2 के बराबर होगा। ठीक है, F1 माइनस F2 होगा। अब यहाँ से इसमें जो कुल बल लगेगा, क्योंकि एक बल क्या है यहाँ पे प्रतिकर्षण है, एक बल क्या है हमारा आकर्षण बल का, तो यहाँ पे जो नेट बल होगा दोनों का क्या होगा, एक तरह से मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यानी दोनों को अगर घटा देंगे तो हमारे मान आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखें तो F जो कि क्या है नेट, ठीक है, तो ये F नेट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये F1 का मान हमारे पास कितना आया 0.9375 गुणा 10 की पावर -4 आया, और माइनस अगर इसमें 0.156 गुणा 10 की पावर -4 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर 10 की पावर -4 कर दिया तो क्या होगा, इसमें अगर इसको हल करेंगे यहाँ पे हमारे पास मान आ जाएगा 0.7815 गुणा 10 की पावर -4 के न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसके ऊपर जो नेट बल लगेगा वो तो हमारा इस तरह से बल लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। और सब के लिए अलग अलग पूछा है, तो पहले 2 तार, दूसरे के लिए F2 बल यानी CD तार के लिए ये हो जाएगा, और उसके लिए अगर देखेंगे तो F1 के लिए अगर देखा तो हमने ये हो जाएगा। ठीक है, और AD और BC के लिए हमारी कोई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपस में क्या है यहाँ पे निरस्त हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो हल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न हल हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।